बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। मंडियों की शिफ्टिंग के हवाले से, जिसमें गल्ला मंडी थी, सब्ज़ मंडी थी और फ्रूट मंडी की शिफ्टिंग का मामला था, ये मैं आपको बताता जाऊं कि ये पिछले दौर में, जो पिछली हुकूमत गुजरी उसके दौर में 2014 में ये मंसूबा शुरू हुआ था कि मंडियां जो बाहर शिफ्ट कर दी जाएं। तो गल्ला मंडी के लोगों ने, सब्ज़ मंडी के लोगों ने और फ्रूट मंडी के जो आड़तिए थे उन्होंने इस पे इन्वेस्टमेंट की। ये तकरीबन मैं आपको बताता जाऊं कि 18 से 20 लाख रुपए में ये एक दुकान जो नीलामी में आई वो फ़रोख्त की गई। और लेकिन 2014 में एक दफ़ा पिछले दौर के जो हुकूमत के मिनिस्टर थे मलिक नदीम कामरान साहब, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। उसके बाद ये मलिक नुमान लंगड़ियाल साहब, जब PTI की हुकूमत आई तो मलिक नुमान लंगड़ियाल साहब जो वज़ीर ज़राअत थे, उन्होंने आके इफ्तिताह किया। लेकिन ताहाल ये 2014 से लेके आज 2020 हो गया। 2020 तक ये मंडियां अभी तअत्तुल का शिकार हैं। इसमें कतन कोई किसी किस्म का काम नहीं हो सका। ना तो इसकी सड़कें कंप्लीट हैं, ना इधर कोई सीवरेज का निज़ाम है, ना इधर कोई बिजली का इंतज़ाम है ताकि वो लोग इधर शिफ्ट हो सकें। और जो मंडी के आड़ती साहबान हैं या लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी ये इन्वेस्टमेंट समझ लें कि डूब चुकी है इस वक्त। इस वजह से ये तअत्तुल का शिकार है। इस पे कोई किसी गवर्नमेंट ने आके तवज्जो नहीं दी। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि तख्ती पे तख्ती लगी है, लेकिन इसका जो है काम वो कंप्लीट नहीं हो सका। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त चौधरी इब्रारुल हक साहब, जो गल्ला मंडी के सदर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इसी तरह किसान बोर्ड साहिवाल डिवीज़न के जो सदर हैं चौधरी सईद रंधावा साहब, जो किसानों की रहनुमाई करते हैं और किसानों की हर मुश्किल वक़्त में वो पेश रहते हैं उनके मसाइल हल करने के लिए, वो भी मेरे साथ हैं, इस वक्त मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे। आइए मेरे साथ। बिल्कुल, पहला सवाल हम करेंगे चौधरी सईद रंधावा साहब से, जो सदर किसान बोर्ड साहिवाल डिवीज़न के हैं। किसानों की हमेशा रहनुमाई करते हैं, किसानों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। उनसे पहला सवाल करेंगे। चौधरी साहब, ये मंडियां जो शुरू की गई थी और ये तअत्तुल का शिकार हैं अभी तक, जो देखने में चीज़ आई है कि तख्ती पे तख्ती तो बदली गई है, लेकिन इसका कोई काम शाम नहीं हुआ। इस हवाले से कोई किसान बोर्ड ने कोई आवाज़ उठाई हो, कोई इंतज़ामिया से बात की हो, किसी मिनिस्ट्री से बात की, इस हवाले से क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मंडियाँ काफ़ी अरसा से ऐसे वीरान पड़ी हैं, लाखों अरबों रुपए का यहाँ के पैसा लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। इसका ज़िम्मेदार जो साहिवाल का ज़िम्मेदार है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि अंदरूने शहर ट्रैक्टर ट्राले जाने बहुत मुश्किल हैं। बाहर मंडी होना बहुत ज़रूरी है। इसको फिलफोर मतलब बाहर निकाला जाए ताकि हमारे ज़िम्मेदार को फ़ायदा हो। हमारा ज़िम्मेदार यकीन जाने कि यहाँ से कभी काड़ा लेके जाता है, कभी और साइड पे लेके जाता है। हमारे ज़िम्मेदार को नुकसान हो रहा है, साहिवाल का ख़ास तौर पे है। अल्लाह करे ये जितनी भी जल्दी हो सके इसको मुकम्मल किया जाए ताकि ज़िम्मेदार को फ़ायदा हो। इंतज़ामिया से कोई बात की इस हवाले से? आपने कोई भी ये मंडियां बाहर जानी चाहिए, किसानों को इसमें फ़ायदा होगा, लेकिन ये 2011 से लेके आज तक तकरीबन 9 से 10 साल हो चुके हैं, होने वाले हैं, तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं। कोई इंतज़ामिया से बात की आपने? जी, मेरा DC मियां ज़मान भट्टू साहब से काफ़ी दफ़ा रब्ता हुआ था। उस वक्त काफ़ी एक्शन भी हुआ, उन्होंने वादा भी किया हम जल्दी से जल्दी इसको शुरू करवा देंगे। लेकिन उसके बाद दूसरे DC साहब ज़ीशान जवेद साहब आए हैं, उन्होंने भी वादा किया। तो हमारी इस DC से भी दरख्वास्त है, हम इससे मुलाकात भी करेंगे, प्रोग्राम रखा हुआ है हमारा। अगर ये जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल करेंगे तो हमारे ज़िम्मेदार को बहुत फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। मेरे साथ चौधरी इब्रारुल हक साहब हैं, जो मंडी के प्रेसिडेंट हैं गल्ला मंडी के। उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, जो मंडी के इनके दोस्त अहबाब हैं,
18 से 20 लाख रुपए में इनको ये एक दुकान मिली थी, लेकिन ताहाल ये शिफ्ट नहीं हो सके इधर। इस हवाले से चौधरी इब्रारुल हक साहब से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या मसला है, अभी तक ये मंडियाँ तत्तल का शिकार हैं, तकरीबन 9 से 10 साल होने वाले हैं। एक हुकूमत चली गई, अब दूसरी आई है, एक ने तख्ती लगाई, फिर दूसरे ने लगाई, ये क्या? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये इसी तरह है कि जैसे कि पहले एक नवाज शरीफ दौर में ये मंडियाँ पास हुई कि ये मंडियाँ सारी गला मंडी और सब्ज़ मंडी और फ्रूट मंडी शहर से बाहर आ जाएंगी। उसके बाद इसकी 120 दुकान की कुरानंदाज़ी पहली हुई, जिसमें 18 से 19 लाख रुपया फ़ी दुकान का रखा गया कला मंडी का, जिसमें तकरीबन को 5-6 दुकानें जिसकी पेमेंट नहीं हो सकी, बाकी टोटल की पेमेंट हो चुकी है 120 के राउंड बाउंड। दोबारा दूसरी कुरानंदाज़ी हुई 23 दुकानों की, उसकी पहली किस्त चलेगी हमारी, उसके बाद हमारी 3 किस्तें बकाया हैं। उसके बाद इस मंडी का किसी ने कोई नाम ही नहीं लिया। ज़मान वट्टू साहब से हमारी मुलाकात हुई, 2-3 मीटिंगें हुई। उसके बाद उसने साहब के ज़िम्मे लगाया कि इसका जो भी हल है आप बैठ कर करें। उस दौरान में ये हमें जो 120 दुकानें मिली थी, इसका कब्ज़ा दे दिया 120 आदमियों को कि अपनी अपनी दुकानें तैयार करें, जिसमें पहला मसला है कि इसमें कोई सीवरेज नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मसला तैयारी का बिजली नहीं है। बिजली के लिए ज़मान वट्टू साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि हम एक ट्रांसफ़र लगा देंगे और उसके आगे आप मीटर पर मीटर लगा कर अपना निज़ाम चालू कर लें, उसके बाद आस्ता आस्ता बिजली भी हो जाएगी। ना तो आज तक यहाँ कोई मीटर लगा, ना कोई ट्रांसफार्मर चालू हुआ, ना कोई सीवरेज का इंतज़ाम हुआ। ये जहाँ पहले कोई काम हो गया थोड़ा बहुत, उसके बाद इसका किसी भी दौर में कोई काम नहीं हुआ। तो चौधरी साहब, आपने किसी फोरम पे आवाज़ उठाई, कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, किसी तंजीम से रब्ता किया, या कोई मिनिस्टर से किसी से रब्ता किया, या जो मार्केट कमेटी है उनसे रब्ता किया, किस इस हवाले से भी ये हमें चालू करके दे दी जाए, ताकि हमने तो इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है ना। डेफिनेटली आपने 18 से 20 लाख रुपए में ये एक शॉप परचेज़ की है और आपको सहूलियात नहीं मिल रही, इन्वेस्टमेंट भी आपकी हुई है। इस हवाले से कोई रब्ता किया किसी इंतज़ामिया से? इस वाले से ज़मान वट्टू के बाद जो डीसी बाद में आया, उसके साथ एक मीटिंग हुई। उसने कहा अभी मैं तो सेट होने के बाद आपको रब्ता करूँगा। एसी साहब के बाद 1-2 दफ़ा गए हैं, लेकिन उसका अभी मेरे लिए तो कोई काम नहीं है। ये मार्केट कमेटी का है। मार्केट कमेटी वाले कहते हैं ऊपर अपना लाहौर रब्ता करें, लाहौर वाले कहते हैं साहिवाल में रब्ता करें, और आगे कोई भी आदमी इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, एक बात और भी सुनने में आई है, आप तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट हैं गला मंडी के, कि जो गला मंडी में वर्किंग में लोग हैं, आड़ती हैं जिनके पास लाइसेंस भी हैं, वो काम भी कर रहे हैं, तो ये अलाटमेंट उनको होनी चाहिए थी। ये कुछ प्राइवेट लोगों को भी हुई है जिनके पास लाइसेंस नहीं है। इस हवाले से इसके लिए हमने एप्लीकेशन दी थी ज़मान वट्टू साहब को कि जो पहली 120 दुकानें हैं उसकी स्क्रूटनी कराई जाए, ताकि वो मार्केट में बैठ के आमने सामने तहकीक की जाए, लेकिन उसका कोई जवाब आज तक नहीं दिया किसी ने। हाँ, जिसके बाद कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। नहीं, क्यों नहीं हुआ? किसी से दोबारा पूछा? दोबारा वो कह रहे अभी मैं वो फ़ारग हो गए तो से चला गया, तो उसके बाद कोई इसके बाद को लेने को तैयार नहीं है। कोई भी आदमी इसकी ज़िम्मेदारी उठाने को इंतज़ामिया नहीं तैयार है। जिसके पास जाओ वो कहता मेरा टाइम नहीं है इस बागान के लिए। चौधरी सईद रंधावा साहब से के पास चलेंगे, उनसे कि चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि ये इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया इन्होंने, भी मंडियाँ हमने बाहर शिफ्ट करनी है, तो उसके बाद ये इधर काम ना करवाना। अब हम जिस जगह पे मौजूद हैं इस वक्त सड़कें भी नहीं, बिजली भी नहीं है, सीवरेज भी नहीं है, तो वो कैसे शिफ्ट इधर हो सकते हैं? ये क्या मतलब हुकूमत ने किया कि इनसे पैसे भी ले लिए और इनको शिफ्ट भी नहीं इधर किया गया? ये बदकिस्मती मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क की और हमारे ये साहिवाल की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो भी आया है वक्त गुजारी करता है जो आता है, लेकिन काम पे कोई तवज्जो नहीं देता। मेरी ये रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से भी और ऊपर मिनिस्टर से भी, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, कि ये मंडी साहिवाल की ख़ास तौर पे एक ज़रई अजनास जो सबसे ज़्यादा साहिवाल में होती है, अच्छी फसल होती है, अच्छी कारकर्दगी मसलन ज़मींदार की होती है, लेकिन उसको उसका मुआवजा नहीं मिलता।
क्यों नहीं मिलता? जब मंडी वाले से जाते हैं वो कहते हैं कि हमारी बोली का ख़ास तौर पे आपको पता है कि एक इशू है साहिवाल का कि बोली ओपन नहीं होती। क्यों नहीं होती? आड़ती है कहते हैं जी हम बोली बाहर अगर शिफ्ट करवा दें तो फिर हम ओपन बोली करवाएंगे। तो इसलिए ज़िम्मेदार को लूटा जा रहा है। खदारा इसको फिलफौर मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको फिलफौर बाहर निकाला जाए, इसके जो बाकी इंतज़ामात रहते हैं उसको मुकम्मल किया जाए ताकि ज़िम्मेदार को फ़ायदा हो सके। ये हमारा ज़िम्मेदार रीढ़ की हड्डी, वैसे कहते हैं ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी को ना तोड़ा जाए। खोखला कर दिया आप लोगों ने, लेकिन इसको प्लीज़ तोड़ा ना जाए, मेहरबानी। अच्छा साहब, ये तो हमारा जो डिवीज़न है साहिवाल, ये ज़राई डिवीज़न है, तो ये जो मंडियाँ तत्तल का शिकार हुई हैं 9 से 10 साल हो गए, मतलब अभी ये इधर शिफ्ट नहीं हो सकी। अंदर तो जाने में जैसे आप बता रहे थे कि बहुत सारे किसानों को भी मसाइल आते हैं, ट्राले गुजरना, ये वो एक्सीडेंट भी होते हैं, हादसात भी होते हैं। तो ये शिफ्टिंग तो इसी वजह से हो रही थी। अगर ये अभी शिफ्ट तकरीबन 9-10 साल में तो उन्होंने नहीं किया, अब अगर नहीं करते, मज़ीद इस पे काम नहीं करते, तो क्या आप अपने प्लेटफार्म से, किसान बोर्ड पाकिस्तान के प्लेटफार्म से कोई एहतजाज करेंगे, कोई आवाज़ उठाएंगे, किसी मिनिस्ट्री के पास जाएंगे या वज़ीर आला के पास जाएंगे, कोई क्या लायामल कोई इख्तियार करेंगे इस वाले से? जी इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम है। अगर हम देखें ना, पिछले दिनों 4 को हमने ये धरना देना था, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन ये ऐसी हुकूमत है, इन्होंने पूछा नहीं, हमारी गिरफ्तारियां शुरू कर दी, उसके बाद लाठी चार्ज किया, आंसू गैस, यहाँ तक कि हमारा एक किसान शहीद भी हो गया। लेकिन ये लोग कम से कम हमारी आवाज़ जो है, हक सच के लिए हम निकलते हैं, वो आवाज़ तो सुननी चाहिए। उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल है कि अगर हम आड़ती साहिबान से भी रब्ता करेंगे, अगर ये फिलफौर डीसी साहब से, और उसके बाद मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा। अगर बात ना सुनी गई तो फिर हम वज़ीर आला तक पहुंचेंगे। अगर फिर भी ना सुना गया तो फिर इसके बाद साफ ज़ाहिर है हमारा एहतजाज बनता है, हम एहतजाज करेंगे। अब ये मंडियों का जो मामला चल रहा है, ये लिंगर ऑन हो गया है काफ़ी सारा। आपकी तो इन्वेस्टमेंटें भी है। मैंने सुना है कि जो मार्केट कमेटी है, मार्केट कमेटी ने जो अपना लोन शोन देना था, वो आपकी पेमेंटें इकट्ठी करके लोन वगैरह भी दे दिया। ऐसे सुना है, तकरीबन ये मालूम हुआ था कि उन लोगों ने तकरीबन को 4-4.5 करोड़ रुपया बैंक, पंजाब बैंक का देना था, वो क्लियर उनका हो गया। बकाया वो अपना जो हिसाब था उनका था वो क्लियर कर लिया। अभी मंडी के लिए पैसे नहीं हैं उनके पास। आगे कहते हमारे पास कोई पैसा नहीं है, पैसे आएंगे तो फिर शुरू होंगे। अच्छा, अब अगर ये जल्द इसकी तामीर मुकम्मल नहीं करते, आपको इधर फैसिलिटीज़ नहीं देते, बिजली नहीं देते, सेवरेज नहीं देते, तो आप क्या कोई लायामल इख्तियार करेंगे? कोई एहतजाज वाली साइड पे जाएंगे या कोई ऐसा कोई प्लान है? दोस्तों ने काफ़ी दफ़ा चक्कर लगाने के बाद अभी कोई आदमी इस तरफ आने को तैयार ही नहीं है। वो कहते भी कि आगे कोई सुनने वाला ही नहीं है तो कहेंगे किसको? इंतज़ामिया सही वाला तो कहते हैं ये काम ना होगा, ना हो सकता है। नहीं तो चौधरी साहब, अपने हक़ के लिए आवाज़ तो उठानी चाहिए सारे दोस्तों को। आखिर आपने इन्वेस्टमेंट की है 18 से 20 लाख रुपए में, एक दुकान खरीदी हुई, और ये खंडर शंडर आपको दे दिए, ये तो बनती नहीं ना। ये तो एहतजाज तो हम करते हैं हर माह, जो भी डीसी नया आता है उसके पास जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहता है मैं भी इसको कह रहा हूँ, उसको कह रहा है, कहने के बाद किसी का कोई काम नहीं करने को तैयार। मार्केट कमेटी वाले कहते हैं इसका कोई काम ना ले ही ना। अभी ये नई खबर यह है कि इस जो 18 से 20 लाख की दुकान थी, इसका रेट इन लोगों ने 60 लाख रुपए की बात दे रहे हैं। अगर 60 लाख रुपए आप जमा कराएंगे तो फिर शुरू होगा। लेकिन चौधरी साहब, जिन्होंने पैसे जमा करवाए हुए हैं उनका क्या बनेगा? वो उनको कह रहे हैं बकाया जाते लेने हैं 60 लाख के हिसाब से बकाया भी बकाया देंगे, शुरू होगा फिर दोबारा। इसलिए कोई भी आदमी 20 लाख तो हमने कहाँ से जैसे भी किया दे दिया, अभी 40 लाख रुपये बकाया कोई भी देने को तैयार नहीं। जिसने नहीं लेनी है वो भी इसका 60 लाख रुपये भरने को तैयार नहीं है। लिहाजा इसके पास इस मंडी में तुम तो कहे आए, हम आना ही नहीं चाहते इसमें ऐसे। तो 60 लाख रुपया कहाँ से दें इन लोगों? तो अगर कोई अपने पैसे वापस लेना चाहे तो कोई लायामल है इनका? कोई लायामल नहीं। हमने 2 दफ़ा मीटिंग के, लाहौर एक दफ़ा हुई थी, उनसे ये मुतालबा किया कि भी अगर हम पेमेंट जो दी है वो हमें वापस की जाए। उनके गवर्नमेंट ने आज तक किसी को वापस नहीं की। ये तो फिर जाती नहीं है, जाती है उनकी। जी बिल्कुल। जैसे कि चौधरी इब्रार साहब बता रहे हैं कि 20 लाख रुपए में, 18 से 20 लाख रुपए में हमने दुकान परचेज़ की। अब वो जिन्होंने परचेज़ की हुई है उनको भी कह रहे हैं कि 60 लाख दें, और नई जो अलाटमेंट करनी है वो भी 60 लाख में। तो ये तो ज़्यादती नहीं है? जिनसे डन हो गया है 18 से 20 लाख रुपए में, दोबारा उनसे पैसे लेने, ये तो ज़्यादती नहीं गवर्नमेंट की?
ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, जुल्म है। ये आड़ती से बान ये भी हमारे भाई हैं, हम इनके साथ हैं। अगर इनके साथ ज़्यादती हुई बिल्कुल हम इनका साथ देंगे, हम किसी के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। ये हमारा किसान बोर्ड का हमेशा से ही असूल रहा है कि हम गरीब के साथी हैं, गरीब किसान के साथी हैं और गरीब की आवाज़ लेके उठते हैं। ये ख़ास तौर पे आड़ती ज़बान को अंदर तो चलो नुकसान नहीं है, वो तो अपनी दुकानें चला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो ज़िमीदार का हो रहा है, जो बाहर से आता है ट्राली ट्रैक्टर लेके, अंदर उसको जाने ही नहीं दिया जाता, जो बड़ी मुश्किल से जाता है। वापसी पे पैसे लेने अगर कोई आ जाए तो ये बदकिस्मती हमारी इंतज़ामिया की है कि अगर किसी के सर पे कोई साफ़ा बांधा हुआ तो उसका चलान उन्होंने लाजमी करना है। ये बड़ी इंतज़ामिया की बेहिसी है। ज़िमीदार को इज़्ज़त दी जाए, ज़िमीदार का ख्याल रखा जाए ताकि वो पूरे मुल्क को अनाज देता है और पूरे मुल्क की खिदमत करता है। जी बिल्कुल, जैसे कि ये सारा अहवाल आपने सुना, मेरे साथ किसान बोर्ड साहिवाल डिवीज़न के सदर सईद रंधावा साहब थे, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ चौधरी इब्रार हक जो गल्ला मंडी के सदर थे वो भी मौजूद थे। उनसे तफसीली हमारी गुफ्तगू हुई मंडी के हवाले से, मंडियों की शिफ्टिंग के हवाले से। एक तख्ती लगी पिछली हुकूमत की, उसके बाद दूसरी तख्ती लगी इस हुकूमत की, लेकिन ये प्रोजेक्ट ताहाल अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। हम जिस जगह पे खड़े हैं यही मंडियाँ हैं, यहाँ पे शिफ्ट होनी थी, लेकिन यहाँ ना कोई पानी है, ना कोई सीवरेज का इंतज़ाम है, ना बिजली है, ना सड़कें हैं। तो ये जो मंडी के आड़तिया साहबान थे उनसे 18 से 20 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट करवाई गई। इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद उनको इधर शिफ्ट करना था, उनको अलाटमेंटें करनी थी। अलाटमेंटें होगी लेकिन सहूलियात के बगैर तो वो इधर शिफ्ट नहीं हो सकते। अब जो हुकूमत उनसे मुतालबा कर रही है कि ये जो दुकान है आपको 60 लाख रुपए में मिलेगी। अब जिनके साथ एग्रीमेंट था 18 से 20 लाख रुपए में, जिनको इन्होंने दे दी थी, अब वो कैसे दोबारा पेमेंट दे सकते हैं? ये तो ज़्यादती है गवर्नमेंट की। अगर वो वापसी का मुतालबा करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट को जो पैसा जाता है वो वापस नहीं आता। ये किस कदर ज़्यादती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब इस चीज़ का नोटिस लें और ये साहिवाल की जो मंडियों की शिफ्टिंग का दरीना मामला है इसको प्रायोरिटी पे हल किया जाए। कमिश्नर साहिवाल भी इस चीज़ का नोटिस लें, डीसी साहिवाल भी इस चीज़ का नोटिस लें और जल्द से जल्द इस मामले को सॉल्व आउट किया जाए ताकि किसानों की फसलें वो बआसानी ये खुली जगह वहाँ पे आ सकें। लेकिन जो अंदर शहर का एरिया है वहाँ पे जब किसान जाते हैं तो उनको मसाइल का शिकार होना पड़ता है। रास्ते में ट्रैफिक इतनी होती है, हैवी ट्रैफिक होती है, जब उनके ट्राले गुजरते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। ये एक बाहर वाली साइड है मंडियों की, यहाँ शिफ्टिंग हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।